Hello everyone, how are you all? So we are doing quadratic equations class 10. स्टार्ट करें. ओके, सो आज हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो देखो इधर. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर. इतना सही. ठीक है, जो रूट्स है, देखो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2. सही है. तो एक बार प्लस के साथ ले लिया, उसको हमने अल्फा बोल दिया, और एक बार माइनस के साथ ले लिया, उसको हमने बीटा बोल दिया. ठीक है, तो मतलब ये दो रूट्स हो गए, अल्फा एंड बीटा. गॉट इट. सो दीज आर टू रूट्स. इतना समझ में आ गया. तो जब आप इनका सम करोगे, ठीक है, तो यू कैन सी कि माइनस रूट डी प्लस रूट डी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एंड कुछ ऐसा आ जाएगा. देखो जब आप इनको ऐड करोगे, सो माइनस 2b ओवर 2a, तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, माइनस b ओवर a. यहाँ तक सही है. अब इनका प्रोडक्ट करके देख लो आप, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर तो ये कुछ ऐसा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी ओवर ए आ जाएगा. करके देखो, जैसे माइनस बी, अच्छा, माइनस बी प्लस रूट डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ये अल्फा हो गया, इंटू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a. ठीक है, तो 2a तो नीचे से बाहर ही कॉमन ही आ जाएगा, और अंदर ये ऊपर वाला जो लिखा है माइनस ए प्लस रूट बी माइनस बी माइनस रूट बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, है ना. तो ये माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर, है ना, ये चीज होगी. यहाँ तक सही है. सो 1/2a, ये कितना हो गया आपका बी स्क्वायर एंड माइनस डी, और डी कितना होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा 4ac, ये भी आपका कैंसिल हो गया. सही है, यहाँ तक सही है. 4ac, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास. हाँ जी, तो यहाँ से, अच्छा, यहाँ पे 2a इंटू 2a, तो ये आपका 4a स्क्वायर होता है. ठीक है, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाए. यहाँ तक सही. तो फिर आप देख लो, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा ना आपके पास, 4ac ओवर 4a स्क्वायर बच गया. तो 4a कैंसिल हो गया आपके पास, नीचे a के बचेगा, मतलब c बाय a. ये सही है. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, c बाय a. इज इट क्लियर. तो मतलब ये आया कहाँ से, सम ऑफ रूट माइनस बी ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ओवर ए. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रूव करवा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, देख लेंगे. तो ये फॉर्मूला कहाँ से बना था वो भी करवा दिया. अब ये सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आए ये भी बता. इज इट क्लियर. आई होप समझ में आ गया. पर आपको डायरेक्ट याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए. ठीक है, आगे चले. ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम लोग. एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, चलिए देखो इधर. तो सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो सम कितना है, माइनस बी ओवर ए. ठीक है, तो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, बी इज 8k, तो माइनस 8k ओवर 9. सही है, ए का काम कौन कर रहा है, 9. यहाँ तक सही है. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट होता है सी बाय ए. ठीक, तो सी क्या है यहाँ पे 16,
और ए क्या है आपके पास 9। सो दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया आपका और ये सम हो गया रूट्स का। यहाँ तक सही, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव, so here we have some questions and you need to try it yourself. ठीक है, you need to try these questions yourself. For each of the quadratic equation given below, you need to find sum of roots and product of roots. ठीक है, हाँ जी, तो sum of roots and product of roots यहीं पर ही कर लेते हैं, है ना। तो सम कितना हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए, बी तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस बी है, तो 4/4 ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सही है, तो सम कितना आ गया, 1। सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है सी ओवर ए, है ना, सी ओवर ए। तो सी कितना है, वो तो 1 है, और ए कितना है, 4। सो ये आपका प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड का नीचे कर रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए कितना है यहाँ पे, ठीक है, ए इज 1 और बी कितना है, -5। तो माइनस बी बाय ए करोगे 5 ही आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 आ जाएगा। सही है, थर्ड वाले का देखो, सम ऑफ रूट -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/2 हो गया, प्रोडक्ट आपका 3/2। सही है, सी ओवर ए करा है ना, सो 3/2। इज इट क्लियर? और इसका फोर्थ वाले का सम 2 माइनस भी होता है, सो -2√5 बाय 2√5/3, ना, ए का काम कौन कर रहा है, 3, एंड प्रोडक्ट इज -5/3। ये सही है, तो सम एंड प्रोडक्ट ही बताना ना। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में, ना। तो अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे वाले वो अभी देखते हैं। देखो थे, सो हियर वी नीड टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं पहले। ठीक है, वहां पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज होता है, वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जरा इधर, पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो हमने बोला कि अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, a नॉन जीरो, a b c बिलोंग्स टू 0। यहाँ तक सही है, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा बीटा इसकी रूट्स है तो ये इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता चल जाए। अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, अंदर इतना आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। गॉट इट? ये आ गया आपका, यहाँ तक सही है। तो अब आप देख लो, ये क्या है, ये तो आपका सम ऑफ रूट है और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब अगर आपको रूट्स दे दी जाए अल्फा एंड बीटा और आपसे बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आपको क्या करना है, आपको तो सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, और उठा के इस वाली यहाँ पे रख दो बस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं काफी, देखो जरा। तो आई होप ये समझ में आ गया। चलिए, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। तो वी नीड टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 plus √5 and 2 minus √5। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, वी नीड टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक रूट है आपके पास 2 प्लस √5 एंड सेकेंड रूट इज 2 माइनस √5। यहाँ तक सही है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, हमें सम की जरूरत है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो इसका सम करोगे 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5। √5 कैंसिल होता है ना, सम कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 यू गेट 4। ये तो सम आ गया। हमें प्रोडक्ट भी चाहिए, तो प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस √5 ब्रैकेट 2 माइनस √5। सही है, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
आइडेंटिटी लग रही। सो 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 स्क्वायर 4 एंड माइनस रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो प्रोडक्ट आ जाता है -1। यहाँ तक सही। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर, सम कितना है 4, 4x प्रोडक्ट कितना है -1 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, ठीक, ये आप इजीली कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। चलिए, तो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं आपको और वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो यू कैन पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं होते तो देख लेना आगे, ठीक। तो अभी तो आप वीडियो पॉज करो एंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलिए मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ लुक हियर, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if alpha beta are the roots of the equation such that alpha square plus beta square equals to 1, find the value of k। ये कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आएंगे तो 4 मार्क्स में आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अल्फा बीटा इक्वेशन की रूट्स है 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, के यहाँ पे पॉजिटिव है बोला हुआ है, तो इसकी रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा, गॉट इट। एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें निकालना है। यहाँ तक सही। चलिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। आइडेंटिटी है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ से निकालो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? ये आपका k बाय 4 हो जाएगा, k बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका? -1/4 इक्वल टू 1। यहाँ तक सही, ठीक है जी। बस यहाँ से आपको k निकालना, तो ये आपका हो गया k² ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 1। यहाँ तक सही। 16 एलसीएम आ गया, सो k² प्लस 8 equals to 1। Okay, so you get k square equals to 16 minus 8, that is k square equals to 8। so k आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8, राइट। सिंस k इज पॉजिटिव, क्वेश्चन में बोला हुआ है, देयरफॉर तो जो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 8 हो जाएगी, ठीक है। एंड अंडर रूट 8 इज 2√2। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 equal to 0 and you need to find out the value of this expression alpha square plus beta square over alpha plus beta। यहाँ तक सही, ठीक है। तो इसकी रूट्स क्या है? अल्फा बीटा, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसकी रूट्स कितनी है? अल्फा बीटा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लो आप, सम ऑफ रूट इज 12, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 32, है ना, सी ओवर ए, ये आ गया। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना, फाइन।
तो अब अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास है, ठीक। तो इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज 12, 12 का स्क्वायर, चलो पहले रख लो वैल्यू, 12 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा कितना है 32, डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इज 12। यहाँ तक सही है? देखो 12 स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस 32 इंटू 2 यू गेट 64, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सो 144 माइनस 64, यहाँ पे करके देख लो साइड में, माइनस 64, 0 14 माइनस 6 यू गेट 8 80, राइट। तो ये आ गया 80 ओवर 12, सो 4 3 और यहाँ पे 4 20, ओके। सो यू गेट 20 by 3, दिस इज योर आंसर, यू कैन सी हियर आंसर इज व्हाट 20 by 3। आई होप समझ में आ गई। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आई होप इतना समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इधर। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सही से साफ करके लिख देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है। कंडीशन क्या दी है उसमें, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, ठीक है। जैसे ये अल्फा बीटा मान लो, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है बट इनका साइन अपोजिट है, सही है। लाइक अगर एक 3 है तो दूसरी -3 है, एक 5 है तो दूसरी -5 है, इट मीन्स उनका सम क्या होगा, 0 होगा ऑफकोर्स, है ना। तो सिंस, ये लिख लेना, सिंस रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude but opposite in sign, but opposite in signs। अब ये बात बोलने का क्या मतलब है, दिस implies that sum of roots is 0। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला ना कि अगर एक रूट 5 है तो दूसरी -5 होगी, तो प्लस 5 प्लस -5 कितना होगा 0 होगा, तो सम ऑफ रूट्स विल बी 0। तो यहाँ पे देख के बताओ सम ऑफ रूट कितना होगा, -b/a, b का काम तो k-1 कर रहा है, सो k-1 और a का काम 1 कर रहा है ना। यहाँ पर a आपका 1 है, b आपका k-1 है और c आपका 1 है, सही है। तो इसको हमने 0 कर दिया, तो k कितना आ गया, k आपका 1 आ गया। इज इट क्लियर? सो यू कैन सी आंसर इज व्हाट 1। आई होप ये समझ में आ गया। तो इस तरह की कंडीशंस दे सकते हैं, और इस तरह कोई एक अननोन होगा, लाइक जैसे यहाँ पे के, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आने वाले हैं। आई होप ये समझ में आ गया है। तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करेंगे इस लेक्चर में, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।